हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आओ हम त्रिकोणमिति के अभ्यास प्रश्न 10.1 को सॉल्व करते हैं। क्योंकि इससे पहले हम जो त्रिकोणमिति के जो सूत्र होते हैं, जितने भी अनुपात होते हैं, उनको हम पढ़ा चुके हैं। जो उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी, उसको जाकर देख ले। क्योंकि जो वो वही है, उसका ट्रिग्नोमेट्री का आधार है। तो अगर वो नहीं आया तो सवालों को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम इस वीडियो में वे सभी क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में जरूर ही आएंगे। तो सबसे पहले आओ हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि cos थीटा बराबर 1/3 है, यदि cos थीटा बराबर 1/3 है, तब sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है cos थीटा बराबर 1/3 दिया है। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस जी ने बताया था, लाल बटे कक्का। ये होता था साइन, ये होता था cos, ये होता था tan, ये होता था साइन, ये होता था cos और ये होता था tan। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण। जो cos थीटा होता है आधार बटे कण। तो इससे पता चल रहा ऊपर वाला क्या है, आधार। तो हमें पता चल चुका आधार है 1 और नीचे वाला होता है कण, और कण है हमारा 3। अगर हमें क्या निकालना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण, चाहे LY के लिख लो, LY के, चूंकि साइन लंब बटे कण हो गया। तो साइन थीटा का मान निकालना तो लंब का मान पता होना चाहिए, परंतु यहाँ पर ये पता नहीं, आधार पता है और कण पता है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होते, पाइथागोरस प्रमेय कहते थे कण का स्क्वायर करो और अलग अलग लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। कण का स्क्वायर, कण हमारा दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। लंब हमारा पता नहीं, आधार है 1। जैसे त्रिभुज बना है, तो इस त्रिभुज में ये होता था कब, थीटा के सामने 90 जो डिग्री होता है उसके सामने ले भुजा कण कहलाते थे, ये वाले लंब कहलाते थे, ये वाले हमारी लंब कहलाए। तो अगर यहाँ देखा जाए कण कितना हुआ, 3, आधार है 1, इसे दे दो A से दे दो B से दे दो C, और लंब पूछ रहा था, ये भुजा पूछ रहा था। 3 का स्क्वायर 3 त्रिकम 9। हमें लंब का मान निकालना है, तो वो प्लस में इधर आया, कैसा हो जाएगा, माइनस में। तो लंब का स्क्वायर आ गया। अगर हमें लंब निकालना, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगा देंगे, 9 में से 1 घटा, बचा कितना, 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। रूट में अंदर कोई संख्या 2 बार तो बाहर 1 बार होती है, 2 बार, लेकिन फिर भी 1 2 बच गया है। तो हमारा जो लंब आ गया वो आ गया 2√2, 2√2, 2√2 आ गया हमारा। तो अब हम निकाल सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। लंब का मान आ गया है 2√2 और कण का मान हमारा आ गया, दिया ही था 3। तो आंसर कितना आ गया, 2√2/3। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनको आगे पढ़ाएं। तो इसका सबसे जरूरी एक सवाल है, अच्छे समझ में आ गया होगा। ये जो अनुपात है, तो इनका अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इसी अनुपात पर सवाल लगेंगे। दिया है यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर दिया है A/B, A/B, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए tan थीटा माइनस cos थीटा बराबर 2A² माइनस B² बटे में रूट ब्रैकेट के अंदर B² माइनस A², B² माइनस A²।
कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर हमारा दे रखा है ए बटे बी, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा को जब सॉल्व करे तो आए 2 स्क्वायर माइनस बी ए गुणे में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो अगर हमें इसको सॉल्व करके इतना लाना तो सबसे पहले मान किनका पता होना चाहिए, इनका पता होना चाहिए और इनका मान पता होना चाहिए। लेकिन हमें पता है साइन थीटा, तो हम जानते हैं जो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर यहाँ ए बटे बी दिया है। अगर हम tan थीटा का मान निकालना चाहते तो हमको पता है कि जो tan थीटा बराबर होता है वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार उसी से लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, और जो हमारा कॉट होता है tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब हो जाता है। यहाँ देखेंगे अगर साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर हमको पता है कि होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण, लंब बटे कण मतलब एल बाई के हमारा हुआ। तो अगर tan थीटा का मान निकालना है तो लंब पता होना चाहिए आधार, लेकिन यहाँ हमें पता है लंब और कण, लंब और कण। लंब का मान दे रखा है वो दे रखा है ए और कण का मान दे रखा है बी। मतलब अगर ये त्रिभुज बना है, ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी, तो लंब का मान कितना है ए और कण का मान दे रखा है बी। आधार का मान पूछ रहा है, हम जानते हैं कि कण का पाइथागोरस प्रमेय, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण का मान दे रखा है बी, कण बराबर बी। अरे कण को कैसे बदल सकते हो, चाहे हिंदी में किससे लिख दो, कैसे हिंदी में कण लिख दो चाहे लिख दो कैसे। कण का स्क्वायर कितना, कण का मान दिया है बी, तो बी का स्क्वायर बराबर लंब का मान यहाँ दे रखा है ए, तो ए का स्क्वायर। आधार का मान पता नहीं और आधार का मान ही निकालना है। ए को इधर भेज दे, ये प्लस में आया इधर हो गया माइनस में, आधार का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर तो लग जाएगा रूट, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आधार अर्थात ए का मान आ गया। तो हम tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान दे रखा है, ये हमारा हुआ लंब, ये हो गया कण। लंब का मान दे रखा है ए और जो आधार का मान आया है वो आया है रूट ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। tan का उल्टा ही होता है कॉट, वो दे रखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। tan का उल्टा का तो ऊपर वाले नीचे नीचे लिखो, ऊपर ये ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में ए हो जाएगा। तो हमें मान किसका पता चल चुका, tan और कॉट का। हमें इन दोनों को हल करके इतना लाना है, तो हमें लिए LHS, मतलब ये हुआ दाहिना पक्ष, ये हुआ बायां पक्ष, तो हम कह दो चाहे LHS कह दो, LHS लिख दो या लिख दो बायां पक्ष, बायां पक्ष ले लिए। बायां पक्ष जो हमारा हुआ, तो बायां पक्ष दे रखा है tan थीटा माइनस कॉट थीटा। इनको सॉल्व करके इतना लाना है, तो tan थीटा का मान रख दिए। tan थीटा का मान दे रखा है ए रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान दे रखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, ए है। देखो इनका गुणा इनसे कर देते हैं, इनका गुणा इनसे, नीचे गुणा नीचे से, इसी को हल करना है हम, मान रखना है। इनका गुणा ए का गुणा ए से किए तो ए स्क्वायर हो गया, इनका गुणा इनसे किए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। देखो इनका गुणा इनसे करो, ए का ए से गुणा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का गुणा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से किए, तो अंदर कोई चीज देखो, यहाँ पर कोई चीज रूट में है, अंदर कोई चीज दो बार तो बाहर एक बार हो गई। नीचे वाले का गुणा नीचे से कर दो,
अंदर माइनस भेजोगे, जो चिन्ह प्लस में वो हो जाएगा माइनस, माइनस वाला देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, है यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर यहाँ 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही तो ये है ना, तो LHS बराबर आ गया हमारा RHS, सिद्ध हुआ। इसका नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन करवाएंगे।